आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग आई थिंक। देखिए घर का जो कचरा है वन इज सॉलिड वेस्ट एंड अदर इज लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट you all know that goes into the sewer system, sewerage है, septic tanks है, जिनके टॉयलेट से, किचन से, बाथरूम से वेस्ट आ रहा है। But what about solid waste? Solid waste is rest of the waste which is actually solid in nature. For example, the household garbage, kitchen waste जो आप प्रोड्यूस करते हैं, पेपर वेस्ट हो गया, हाउसहोल्ड स्वीपिंग्स हो गई, इंस्टीट्यूशंस में ये सुना है सभी जगह म्युनिसिपैलिटीज अगर आप देखने में जाएं तो you must have seen two types of dustbins there. One is for dry waste and one is for wet waste. What is actually wet waste? Wet waste is that solid waste जो कहीं ना कहीं थोड़ा मॉइस्चर के कंटेंट जिसमें आ गए हैं जो पानी के कंटेंट में आ रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे हम किचन में सब्जी छीलते हैं, द वेजिटेबल पील्स, द फूड वेस्ट जो आपका बचा हुआ खाना है, कुक फूड जो है, that all can be categorized into wet waste. Primarily all type of wet waste is organic waste and that can be easily decomposed provided it is channelized. The other form is the dry waste. The rest of the waste that is not wet waste is dry waste. Now अभी तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ड्राई वेस्ट को एक ही बिन में डालकर एक ही तरह से उसको हम लोग डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। नाउ द गवर्नमेंट हैज कम अप विद 4 बिन क्राइटेरिया, 4 टाइप ऑफ बिन्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी हुई हैं। मैं चाहूँगा मिस्टर संजय राठौर हमारे डिविजनल ऑफिसर वो आप इस सेग्रीगेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल से बताएं। आई वेलकम मिस्टर संजय राठौर। सेपरेटली बिन में लेना है वो तो अलग से उसको सॉलिड वेस्ट दूसरे के साथ मिक्स ना करें, क्योंकि सॉलिड वेस्ट में खाली हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है, प्लास्टिक्स है, ग्लास है, पेपर है, कपबोर्ड है, बायोमेडिकल वेस्ट है, हजारस वेस्ट है, ई वेस्ट है, ऑल टाइप ऑफ वेस्ट जो है हमारे घर से जनरेट होता है। सामने बताया है कि गवर्नमेंट ने ये न्यू जो अमेंडेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है वो 2026 को इंट्रोड्यूस किए हैं और वो 1 अप्रैल से वो लागू हो चुके हैं। इसमें बड़े सारे लीगलिटीज़ हैं, बड़े सारे लॉज हैं, इसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अपना काम करेंगी। लेकिन जो बेसिक जो थ्रस्ट है, जो बेसिक जो लॉ जो ये जो सॉलिड वेस्ट जहाँ से जनरेट होता आता है वो हमारे घरों से आता है। हमारे शॉपिंग जो है कॉम्प्लेक्सेस है वाले खराब हो रहे हैं। आपने देखा होगा अपने सराउंडिंग में इतना कचरा फैला हुआ है, तो हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? कोई और है कोई और? हम लोग हैं ना, हम लोग इनके रिस्पांसिबल है इस कचरे को इसको सब जनरेट करने को अनसाइंटिफिकली डिस्पोज करने के लिए। कचरा जो है बेसिकली ये अगर इसको अलग टर्म्स में देखा जाए तो एक सर्कुलर इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ये जो कचरा है ये कचरा नहीं है, ये उसकी मनी है। जैसे शर्मा साहब ने कहा कि जो हमारा किचन वेस्ट है, जो हमारे आपके किचन से आता है, ऑर्गेनिक वेस्ट को कहते हैं, जो डिकम्पोजेबल है, वो जो है उसकी खाद बनती है। तो वी होप कि आप सारे ये फॉलो करेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो क्लिप इसमें चलाएंगे सॉलिड वेस्ट के बारे में कि कैसे इसको सेग्रीगेट करना है, किसकी कैटेगरी प्लीज है। और सो एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं इसके बारे में और सेहतमंद बना सके। अब सवाल उठता है कि ये नियम आखिर है किसके लिए? तो इसका जवाब बहुत सीधा और साफ है, ये हम सबके लिए है। जी हाँ, हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो एक छोटा सा घर हो, कोई दुकान हो, एक बड़ा सा सरकारी या प्राइवेट दफ्तर हो, या फिर कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर। इसमें किसी को भी कोई छूट नहीं है, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। तो इन नए नियमों में सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी बदलाव क्या है? वो है कचरे को वहीं पर 4 अलग अलग हिस्सों में बांटना जहाँ से वो पैदा होता है, यानी हमारे घर में, हमारी दुकान में या हमारे ऑफिस में। देखिए, यही इस पूरे सिस्टम की नींव है। तो चलिए इसे ज़रा ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले आता है गीला कचरा, जिसे हमें हरे डिब्बे में डालना है। इसमें हमारी रसोई से निकलने वाली हर वो चीज़ आती है जो प्राकृतिक रूप से सड़ गल सकती है, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, चाय की पत्ती, यहाँ तक कि पूजा के फूल भी। सच कहूँ तो ये कचरा नहीं, एक तरह से सोना है। इसी से वो बेहतरीन खाद बनती है जो चीज़ें आती हैं।
यहाँ एक बात याद रखनी है, इसमें रिसाइकल होने वाली और न होने वाली दोनों तरह की चीज़ें डालनी है। हमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये है सैनिटरी कचरा। अभी फर्स्ट कैटेगरी आपको समझ आ गई, एनी डाउट्स अगर होंगे तो अभी क्लियर कर देते हैं, सो दैट हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। फर्स्ट कैटेगरी समझ आ गई, गीला कचरा, या कलर्स ऑफ द bin। फॉर वेट वेस्ट इट इज ग्रीन कलर फॉर वेट वेस्ट। आपने देखा होगा बाहर, मुझे रिस्पॉन्स दे दीजिए प्लीज, यस और नो। एंड देन फॉर सूखा कचरा और ड्राई वेस्ट, ब्लू बिन, जोर से थोड़ा, ब्लू बिन फॉर दैट इज नॉट वेट, ओके। बट एक्सक्लूडिंग दीज टू टाइप ऑफ कैटेगरीज, ये भी पहले ड्राई वेस्ट का ही हिस्सा है। फर्स्ट वन इज सैनिटरी वेस्ट, दिस इज डस्टबिन, व्हिच कलर डस्टबिन? This was previously a part of which type of waste? Dry waste. Which type of waste? Dry waste. Now it has been given a special treatment. Now it is designated as sanitary waste. तो इसमें आपका डायपर, सैनिटरी पैड्स एंड उस तरह के आइटम्स जो सब है आपको। नेक्स्ट, सैनिटरी पैड और दूसरी पर्सनल हाइजीन की चीज़ें इसमें आती हैं। इन्हें अलग रखना सिर्फ एक नियम नहीं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ये सीधे तौर पर उन सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा है जो हमारे लिए काम करते हैं। और अब चौथी और आखिरी धारा, ये है विशेष देखभाल वाला कचरा। ये हमारे घरों का वो सामान है जिसे अगर सही तरीके से न फेंका जाए तो वेरी स्पेशल कैटेगरी आप इसको कह सकते हैं। जैसे घर में पैम्पर्ड बच्चे होते हैं ना, ये पैम्पर्ड वेस्ट है घर का, जो अभी तक वैसे ही अपनी मर्जी से कहीं भी किसी भी डस्टबिन में नजर आता था, ठीक है। दिस इज द वेस्ट विच एक्चुअली हैज मल्टीपल रूल्स इनको हैंडल करने के लिए। इट कंटेन्स ई वेस्ट फॉर विच वी हैव ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, इट कंटेन्स बैटरीज फॉर विच वी हैव बैटरीज वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, इट कंटेन्स hazardous waste for which again we have hazardous waste rules, it also contains chemicals for which we have manufacturing and storage of hazardous chemical rules. So there are plenty of other rules that already take care of this kind of waste. But आपको हर rules जो है वो individually institutions, individually households जो हैं उनको follow नहीं कर सकते। So इसको एक special category में डाला गया है। अभी आपको पता चल जाएगा इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। इसलिए इसे बाकी किसी भी कचरे के साथ मिलाना बिल्कुल मना है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि पुरानी और एक्सपायर्ड दवाइयाँ, इस्तेमाल की हुई सुइयाँ, बैटरीज, पेंट के खाली डिब्बे, CFL बल्ब्स और टूटे हुए थर्मामीटर। इन सब में जहरीले केमिकल्स हो सकते हैं। इन्हें ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मुझे लगता है आप बच्चों को इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। बट यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये कौन सा वेस्ट है जिसकी बात कर रहे हैं। कभी भी भूल कर भी कूड़ेदान में मत फेंकिए। इन्हें जमा करने के लिए आपके स्थानीय निकाय ने जो कलेक्शन सेंटर बनाए हैं, इन्हें वहीं पर देना होता है। सैनिटरी कचरे को फेंकने से पहले उसे ठीक से पैक करना बेहद ज़रूरी है। अगर प्रोडक्ट के साथ कोई पाउच आया है तो उसका इस्तेमाल करें, अगर नहीं तो उसे अखबार में अच्छी तरह से लपेट दें ताकि वो पूरी तरह से सील हो जाए। हमारा ये एक छोटा सा कदम हमारे सफाई कर्मचारियों को कई तरह के खतरनाक इन्फेक्शंस और बीमारियों से बचाता है। उनकी सुरक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, और एक बात और, अगर आपके घर में बगीचा है या पेड़ पौधे हैं तो वहाँ से निकलने वाली सूखी पत्तियाँ, घास और छोटी मोटी टहनियों को भी बाकी कचरे से एकदम अलग इकट्ठा करना है। आपकी स्थानीय संस्था इसे कलेक्ट करने के लिए अलग से कोई व्यवस्था ज़रूर करेगी। अच्छा, अभी तक तो हमने ठीक है। अब कलर कोडिंग आप कंफ्यूज मत होइएगा। दिस कलर कोडिंग इज नॉट फॉर लीगल पर्पसेस कि आपको सही करना। कलर कोडिंग बेसिकली लॉज में, रूल्स में इंट्रोड्यूस की जाती है जस्ट टू मेक इट कन्वीनियंट फॉर द जनरल पब्लिक। सभी हम इतने प्रिविलेज नहीं हैं कि दैट दे कैन एक्चुअली रीड आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑन ईच एंड एवरी डस्टबिन। देयर आर सर्टेन पीपल जो कि कलर्स से रिजेंबल करते हैं। वंस दे आइडेंटिफाई द कलर दे कैन कीप इट इन देयर कि ओके, ग्रीन इज फॉर वेट, ब्लू इज फॉर ड्राई, रेड इज फॉर सैनिटरी वेस्ट एंड द लास्ट वन। इसके लिए यहाँ पे बेसिकली उन्होंने कोई कलर कोडिंग नहीं बताई, बट यू कैन पुट इट येलो बिन और इन ब्लैक बिन। राइट नाउ हम लोग ब्लैक बिन्स को बोल रहे हैं क्योंकि येलो बिन इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड इन अदर इंस्टीट्यूशंस लाइक हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट्स।
But gradually क्या होगा, your municipalities will start approaching you, your gram panchayats will start approaching you, and they will give you that color coding, and you will have to segregate कचरा or the solid waste according to the color coding provided by them. So that अगर हम सभी एक color coding को follow करेंगे, when the dustbins are outside, are placed outside my house, the rat picker or the सफाई he comes and he knows where to put which type of waste. only color coding को follow करेगा. आगे का जो पार्ट है that is for bulk waste generators. Yeah, in the meantime सर ने बोला अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी, we are ready to answer. आपको सिर्फ पार्ट ये है और किसी भी हाउसहोल्ड का इसको सेग्रीगेट करना, उसको कैसे आगे मैनेज करना, उसकी बड़ी लंबी प्रोसेस है. वेस्ट कहाँ जाता है, किस स्टेजेस में कहाँ प्रोसेस होता है, वो आपको कोई वो नहीं है. Pledge to take full responsibility for the waste I generate, and I commit to the following actions. That I will never throw, burn, or bury waste in open spaces, drains, or water bodies. That I will prioritize the 4 R's: reduce, reuse, recycle, recover. That I will and stay informed